नाम राजेश कुमार गुप्ता है। आज हम यहाँ क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल का डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हमें इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो पहले हम इन चारों टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और चौथा है टर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इन चारों टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या होता है? पहला हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए, ऐसा कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स होती है, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसी कोई भी वैल्यू या ऐसी कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 4, तो 4 को हमेशा हम लोग 4 ही पढ़ेंगे, कभी इसके जगह पे 5 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लिए हम लोग -6। -6 भी क्या है? एक कांस्टेंट है। इसको हमेशा हम जहाँ -6 लिखा होगा वहाँ हम लोग -6 ही पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9/2 ले लेते हैं। और कोई फ्रैक्शन भी है तो वो भी कांस्टेंट ही है। और एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग पाई ले लेते हैं। पाई को भी हम लोग कांस्टेंट ही मानते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और किसी भी फ्रैक्शन को कांस्टेंट ही कहा जाता है। तो कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक था हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल ऐसा कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है। जैसे कि नाम से ही देख रहे हैं आप, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या करे? वेरी करे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जिसकी वैल्यू हमेशा क्या करें? वेरी करे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कोई सर्किल है। सर्किल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πr। अब देखिए 2πr, इसमें जो है 2 और पाई कांस्टेंट है। 2 और पाई क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन इसी में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सी और स्मॉल r जो है वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग अगर ले लेते हैं स्मॉल r = 2 और इस फार्मूले में पुट करते हैं। इस फार्मूले में पुट करते हैं स्मॉल r = 2, तो देखते हैं क्या मिलता है। c = क्या आ जाएगा? 2π × 2, यानी c की वैल्यू आ गई कितनी? 4π। c की वैल्यू आ गई 4π। अगर हम लोग ए ले लेते हैं, इफ़ r = r की वैल्यू कितनी ले लें? 3। r की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो देखिए c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फार्मूले में पुट करते हैं। c = 2π × r था, तो r की जगह पे लिख दिया 3। अब c की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 जा 6, 6π। देख रहे हैं कि हमेशा जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे ही c की वैल्यू भी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि c और r वेरिएबल हैं। c = 2πr में, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को लोग अक्सर बोल देते हैं कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से होता है? ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं उनको हम लोग मान लेते हैं कि वेरिएबल हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इनको वेरिएबल, कुछ केसों में वेरिएबल नहीं माना जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस केस में इनको वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कांस्टेंट आप लोग समझ गए। ऐसा कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना हो,
वेरिएबल, ऐसा कोई भी सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब हम लोग हमारा तीसरा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीसरा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल के द्वारा, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के सिंबल के द्वारा आपस में कंबाइन करके लिख देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग 2x। देखिए यहाँ पे 2x में 2 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है, और इनको कंबाइन करके लिख दिया गया किस सिंबल के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के द्वारा इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम लिखना चाहें यहाँ पे 2 - x, तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग लिख देते हैं 2 / x, तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के सिंबल द्वारा कंबाइन करके लिख दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा टॉपिक था टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझते हैं, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब देखिए, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एक है 3x², ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ ले लिए 4x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे ले लिया 5x³। यहाँ पे देखिए कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 2 3, यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इनके बीच में प्लस लगा दें, यानी प्लस का सिंबल लगा के इनको सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें, तो इसी को बोलते हैं, इस एक को बोल देते हैं, इस एक को बोल देंगे टर्म, इसको भी बोल देंगे एक टर्म, और एक टर्म ए हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म। इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। इसमें कितने टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म होगा। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म है। मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे 2x² - 5, अब माइनस भी लगा दिया गया। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इनके बीच में क्या लगा दिया गया, माइनस का सिंबल लगा के इनको सेपरेट कर दिया गया। तो ये एक टर्म हो गया और ये भी क्या हो गया, एक टर्म हो गया। ठीक है, तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस के सिंबल द्वारा सेपरेट करके लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक टर्म। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5x³ - 3x² + 7x। अब देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कितने टर्म हैं, इसमें 3 टर्म है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इसमें 3 टर्म हो गए। तो ये था टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे।